इसके जरा पांचों विजुअल्स दिखाते हैं राहुल, फिर इसके फ्लोर के बाद ब्रेकिंग और शॉट पे डिस्कशन करेंगे। ये देखिए जरा, सारातोव में ड्रोन हमला हुआ, विजुअल्स देखिए जरा आप। 38 मंजिला इमारत पर अटैक हुआ, रूसी डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया दिखाई दे रहा है, और बॉर्डर से करीब 900 किलोमीटर अंदर घुसा ड्रोन। ये चिंताजनक खबर है। अब जरा मैं इसका वीडियो फ्लोर आपको दिखाने वाला हूं, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास है। प्लेट ऑन, ये देखिए जरा। अब ड्रोन हमले में सहमा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। मैं चाहूंगा जरा शॉट्स इसके चेंज करिए, और वो जो शॉट ड्रोन लड़ते हुए दिखाई दे रहा था वहां से वो वाला शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए। ये देखिए सारातोव में रिहायशी बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, सारातोव की सबसे ऊंची 38 मंजिला इमारत पर अटैक हुआ है। इमारत के 3 फ्लोर को सबसे नुकसान है। 900 किलोमीटर अंदर हमला हुआ है। रूस का दावा, सुसाइड ड्रोन बिल्डिंग पर अटैक हुआ था। ये देखिए, इस सब के बीच में रूस पर यूक्रेन के नॉन स्टॉप हमले जो हैं, आइए जरा बिग वॉल दिखाते हैं, तेजी से आइए राहुल। ये देखिए, सारातोव रिहायशी इमारत पर अटैक हुआ, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, कुर्स्क जो है करीब 1263 वर्ग किलोमीटर पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। मॉस्को क्रेमलिन से करीब 20 मील दूर अटैक हुआ है। वी शुड हैव हैड द नॉर्मल मैप। यहां पर रोस्टोव ऑयल डिपो पर अटैक हुआ। डेट लाइन कहां है यहां पर, हटाइए इसको राहुल। ये जो दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं, मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर मौजूद हैं। सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है, पुतिन कभी भी रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं करते हैं अनलेस वहां पे नेटो के मैनेजर्स या नेटो के सोल्जर्स या नेटो के जनरल्स हो, जिसको लेकर बड़ा भौपू बजाया जाता है कि वो रिहायशी बिल्डिंग में थे। लेकिन इस बिल्डिंग पर अटैक प्रूफ कर रहा है कि ज़ेलेंस्की इज गोइंग फॉर द रूल। देयर इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इस बिल्डिंग में नॉर्मल लोग रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं। ये बड़ी भारी गलती की है। आई ब्लेम नॉट ओनली ज़ेलेंस्की फॉर दिस इशू, पर जितने मिलिट्री कमांडर ने बहुत गलत एडवाइस दिए। देखिए, इसको बड़ी पिक्चर में समझने की कोशिश कीजिए। आज से 1 महीने से पहले आप देख रहे हैं कि बेलारूस में किस तरीके से तैयारी हो रही है। वो तैयारी इस माने हो रही थी, आई वुड कॉल इट अ डिफेंसिव तैयारी। उसमें कोई इरादा नहीं था पुतिन का वहाँ से अटैक करने के लिए अंदर, लेकिन उन्होंने एक फ्रंट में रखा था कि अगर आप कुछ और हरकत करेंगे, जिस तरह से कह रहे हैं कि रेड लाइन पार करेंगे, हमारी इस तरह की बिल्डिंग में अटैक करेंगे, तो वहाँ से भी हम फ्रंट खोल सकते हैं। इस समय ऐसी हालात में किसी भी मिलिट्री कमांडर को ये सोचना चाहिए था कि बेलारूस की तरफ मेरे को क्या डिफेंस लेनी है, क्योंकि वहाँ से बड़ा एग्रेसिव एक्शन आ सकता है, और रशिया की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ किस तरह से देख। उन सबको बिल्कुल दखलअंदाज करते हुए उन्होंने ये बड़ी भारी गलती की है कि एक बिल्डिंग में अंदर जाके, जो कि मॉस्को के करीब है, वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया है। अब आप इसका रिजल्ट देखिएगा। रिजल्ट इसका बेलारूस की तरफ से अगर आना शुरू हो गया, और कीव वहाँ से दूर नहीं है, आपने अभी नक्शे पे समझाया भी था, कीव के ऊपर अभी तक हमला नहीं हुआ। जिस तरह ऑगस्टीन साहब ने कहा, बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि रशियन पॉपुलेशन है सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यूक्रेनियन पॉपुलेशन। वो नहीं चाहती वो मरे, इसी वजह से पुतिन साहब भी सिविलियंस को वहाँ नहीं मारने की कोशिश करते हैं। कोई कोलेटरल डैमेज हो जाए तो ठीक है, लेकिन समझने की बात यह है कि द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ यूक्रेन एक अच्छी एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं कि किस तरीके से वॉर फ्रंट को समझा जाए। right, किस तरह से फ्रंट खुलने की आपको सफा दिख रहा है कि बेलारूस की तरफ से कितनी जबरदस्त तैयारी हो रही है। वहाँ तो आपने 2 महीने पहले दिखाया था कि न्यूक्लियर वेपन तक तैयार खड़े हैं वहाँ पे। तो व्हाट इज द मिलिट्री थिंकिंग इन यूक्रेन? ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक और अपडेट आ रहा है। बी विद मी सर। सारातोव के साथ बेलग्रोड पर बड़ा हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी हमले में 5 सिविलियंस की मौत। ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा था, 3 बच्चों समेत 15 लोग बुरी तरह घायल हैं। बेलग्रोद के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन अटैक हुआ है। बेलग्रोद की गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर है राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, बल्कि ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सारातोव वाली वो जो पहली ब्रेकिंग है जिसमें ऊपर से ड्रोन आके अटैक कर रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, यही सवाल है, आखिर वो सोच क्या रहे हैं? What are they thinking when they are attacking the civilians? निशांत, बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये समझाने के लिए मैंने अपने पीछे इमेज लगाया हुआ है। आप देखिए, ये सेम चीज आप रिप्लेस कीजिए 9/11 का। अगर ये जहाज रहा और ये न्यूयॉर्क था,
अमेरिका ने 2 देशों को निस्तनाबूद किया, 2 देशों को निस्तनाबूद किया जिनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। आप सोचिए, रशिया अगर इस साराटोव का इमेज को अपने मन में बसाइए, अगर रशिया यूक्रेन के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ या पोलैंड के खिलाफ ऑल आउट वॉर करे, उसी तराजू पे हम तोलेंगे, क्या ये जायज नहीं है? You're right. ये मैं सवाल छोड़ना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को। आप देखिए, यही सेम इमेज आप रिहायशी इलाके में बच्चों को मार रहे हैं, क्या है ये? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इट इज वे बियॉन्ड what even Netanyahu is doing. Over to you. Absolutely right.